निकाह 1982 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्मित और निर्देशित है। फिल्म में राज बब्बर, दीपक पराशर और सलमा आगा ने अपनी बॉलीवुड फिल्म की भूमिका निभाई है। इस फिल्म में सहायक भूमिकाओं में असरानी और इफ्तेखार भी थे। फिल्म का संगीत रवि ने तैयार किया गया और वह बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। हैदर, राज बब्बर और नीलोफर सलमा आगा दोनों उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। हैदर एक कवि बनना चाहता है और नीलोफर से प्यार करने लगता है। उसे पता चलता है कि उसे ये पता नहीं होता कि नीलोफर की पहले ही वसीम के साथ सगाई हो चुकी है। जल्द ही नीलोफर और वसीम की शादी हो जाती है। वहीं पर एक मशहूर कवि और मैगजीन संपादक बन जाता है। शादी के बाद नीलोफर को पता चलता है कि वसीम को बस अपने काम से ही प्यार होता है और वह छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी विमान से बैठकर दूसरे शहर चले जाया करता था। इसे सुनने के बाद वसीम को एक बहुत बड़ा काम मिलता है और वो सारा वक्त काम किया करता था। इसके बाद भी कई बार वसीम उससे समय का वादा करके वादा तोड़ देता है और नीलोफर को अकेले रोता हुआ छोड़ जाता है। शादी के एक साल बाद उनकी शादी की सालगिरह का वक्त भी आ जाता है। दोनों पार्टी का आयोजन करते हैं, लेकिन वसीम पार्टी में आ नहीं पाता और सभी मेहमान नीलोफर से सवाल पे सवाल करते हैं, जिससे नीलोफर पार्टी छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। वसीम को घर आने के बाद उन दोनों में जमकर बहस होती है और गुस्से में वसीम उसे 3 बार तलाक कह देता है। नीलोफर को हैदर अपने मैगजीन में काम पर रख लेता है। इस दौरान उसे एहसास होता है कि हैदर अब भी उससे प्यार करता है। वसीम, जो गुस्से में नीलोफर को तलाक दे चुका है, वो दोबारा उससे शादी करना चाहता है और इस कारण वह इमाम से मिलता है और इस मामले में सलाह मांगता है कि शरिया कानून के अनुसार उसे बताते हैं कि नीलोफर को इसके लिए किसी और से शादी करनी पड़ेगी। फिर तलाक लेने के बाद वो उससे फिर शादी कर सकता है। इस दौरान हैदर अपने दिल की बात नीलोफर को बता देता है। वह दोनों अपने माता पिता की सहमति के बाद शादी कर लेते हैं। वसीम उसे एक पत्र लिखता है जिसमें लिखा होता है कि वो हैदर को तलाक देकर उससे फिर शादी कर ले, लेकिन वो पत्र नीलोफर की जगह हैदर पढ़ लेता है और उसे लगता है कि वसीम और नीलोफर को पास लाता है और कहता है कि वो तलाक देने को तैयार है, लेकिन नीलोफर इससे इनकार कर देती है और कहती है कि सवाल करती है कि वो लोग उसके साथ एक महिला की तरह नहीं बल्कि एक जायदाद की तरह बर्ताव कर रहे हैं। इसके बाद वो कहती है कि वो हैदर के साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती है। वसीम उन दोनों की शुभकामनाएं देते हुए चला जाता है। इसका फेमस गाना था, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ये मैं गलत गाना गा दिया, मुझे माफ़ करें, मुझसे गलती हो गई, ये गलत गाना है।
और गाना मेरे को याद नहीं है।